हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे यूनिट 5 पीस का सेक्शन 1 द मास्टर ऑफ टी सेरेमनी पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। वर्ल्ड पीस इज़ वॉट ह्यूमंस क्रेव फॉर। अलाउ द हार्ट्स टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर पीस सीजन विथ लव एंड ब्रदरहुड। ब्रिंग इन चिल्ड्रन टू अ वर्ल्ड वेयर डव्स फ्लाई एंड द वाइट फ्लैग किसेस द स्काई। विश्व शांति वह है जिसके लिए मनुष्य तरसता है। दिल को, हार्ट को प्यार और भाईचारे के लिए नई तकनीक को विकसित करने की अनुमति दें। ऐसा राइटर हमसे कह रहे हैं कि हम हमारे हार्ट को नई तकनीक को विकसित करने की अनुमति दें। ऐसी तकनीक जो बच्चों में दुनिया में हो, जहाँ कबूतर उड़ान भरते हैं और सफ़ेद झंडा जो शांति का प्रतीक है आसमान को चूमता है, मतलब आसमान की ऊंचाइयों तक जो झंडा जाता है वो। सेक्शन 1 द मास्टर ऑफ टी सेरेमनी, चाय समारोह के मास्टर। पीस एंड लव सिव विद इन टू आर्म अ पर्सन विथ fearlessness that envelops the evil completely. Use Cordova Smart Class software on the smart board in class to watch and read the wonderful story of a Ronin and a tea master ready for combat. Let's see who wins. शांति और प्रेम एक ऐसे व्यक्ति को बांधने के लिए हैं जो निडरता के साथ बुराई को पूरी तरह से कवर करता है। इस लेसन में हम एक रोनिन की अद्भुत कहानी पढ़ेंगे और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार चाय मास्टर की कहानी भी पढ़ेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। लॉन्ग अगो इन जापान देयर वॉज अ मास्टर ऑफ टी सेरेमनी। द टी मास्टर प्रैक्टिस्ड हिज आर्ट इन द पैलेस ऑफ लॉर्ड टोसा। जापान में बहुत पहले चाय समारोह का एक मास्टर था। चाय मास्टर जो है वो लॉर्ड टोसा के महल में अपनी कला का अभ्यास किया करता था। वन डे लॉर्ड टोसा वॉज इन्वाइटेड टू विजिट द शोगुन इन द सिटी ऑफ येडो। ही brought with him not only his warriors but also the master of tea ceremony. He wanted the shogun to enjoy the tea master's great art. जो शोगुन है उनसे मिलने के लिए एक दिन लॉर्ड टोसा को येदो शहर में आमंत्रित किया गया। वह अपने साथ न केवल अपने योद्धाओं बल्कि चाय समारोह के मास्टर को भी लेकर गए। वह चाहते थे कि शोगुन के जो लोग हैं वो चाय मास्टर की महान कला का आनंद लें। द कस्टम ऑफ द शोगुन वॉज दैट एवरी मैन हु एंटर्ड हिज पैलेस शुड बी ड्रेस्ड इन द ट्रेडिशनल costume of samurai warrior. When the tea master arrived, the Lord Tosa's entourage, he too began to wear the two crossed swords of samurai, although he had never before worn a sword in his life. शोगुन का रिवाज था कि हर आदमी जो भी महल में प्रवेश करे उसे समुराई योद्धा की तरह तैयार होना पड़ेगा। समुराई योद्धा की वेशभूषा धारण करनी होगी। जब चाय मास्टर और लॉर्ड टोसा जो है वहाँ पर गए तो उन दोनों को भी वही वेशभूषा अपनानी पड़ी। जिस तरह से समुराई योद्धा क्रॉस में 2 तलवार रखते हैं वैसे तलवार उनको रखनी पड़ी। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी तलवार नहीं टांगी थी। On many occasions in the next few days, Lord Tosa asked his tea master to perform the tea ceremony, and the tea master became a favorite of lords and ladies of Shogun's court. After a few days, the tea master was given leave to spend a few hours out in the street of the city. He was delighted to leave the palace and wander about watching the hustle and bustle. अगले कुछ दिनों में कई अवसरों पर लॉर्ड टोसा ने अपने चाय मास्टर को चाय समारोह करने को कहा और शोगुन के दरबार के जितने भी आदमी और महिलाएं थी वो उनके पसंदीदा बन गए। कौन पसंदीदा बन गए? चाय मास्टर। कुछ दिनों के बाद चाय मास्टर को शहर की गलियों में कुछ घंटे बिताने के लिए छुट्टी दी गई। वह महल से निकलकर भटकते हुए हलचल देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मतलब जो हलचल बाहर उनको दिखाई दे रही थी उसको देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। When it was time for him to return to the palace, the tea master began to walk back the way he had come. He came to a bridge and began to cross it. Coming towards him on the bridge was a large freelance mercenary. Was a large mean-looking man. This man was a Ronin,
a freelance mercenary who roamed the countryside, sometimes serving an honest cause but more usually making trouble for law-abiding citizens. The Ronin was in an ugly mood. He has passed the tea master. He jostled him so that he fell to the ground. When the tea master stood up and tried to walk away, the Ronin stopped him and said, "How dare you push me and knock me around?" तो जब उनका वापस महल में लौटने का समय हुआ तो चाय मास्टर जो था वो जिस रास्ते से आए थे उसी पे उन्होंने वापस जाने के लिए चलना शुरू कर दिया। वह एक पुल के पास आए और पुल को पार करने लगे। पुल पर उनकी तरफ एक मतलबी आदमी उनको दिखाई दिया। वह आदमी एक रोनिन था। वह एक स्वतंत्र व्यापारी था जो कभी कभी ईमानदार कारण से काम करता था, लेकिन कभी कभी कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए मुसीबत बन जाता था। रोनिन अच्छे मूड में नहीं था। जब वह चाय मास्टर के पास से गुजरा तो उसने चाय मास्टर को एक झटका मतलब कि एक धक्का दिया ताकि वह ज़मीन पर गिर पड़े। जब चाय मास्टर खड़ा होकर चलने की कोशिश करने लगा तो रोनिन ने उसे रोका और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की और नीचे गिराने की। ऐसा उन्होंने उसको बोला। "Pardon me," said the tea master politely, "but I believe it was you who knocked against me. I was the one who fell." तो जो चाय मास्टर है वो विनम्रता से बोलते हैं, क्षमा करें, जहाँ तक मुझे विश्वास है आप ही थे जिन्होंने मुझे धक्का दिया और मैं ही था वो जो नीचे गिर गया था। "Are you calling me liar?" the big man shouted. "Come on, take out your sword and let's settle this argument right here and now." तो जो रोनिन था वो कहता है, क्या आप मुझे झूठा कह रहे हैं? वह जोर से चिल्लाया और उसने कहा कि चलो अपनी तलवार निकालो और इस आर्ग्यूमेंट को, इस तर्क को यहीं और अभी सुलझा दो। "I am afraid that I cannot oblige you with a fight," said the tea master. "You see, I am not really a samurai. I practice the tea ceremony for Lord Tosa. I am wearing these garments and swords because my lord is visiting the shogun and I must dress like a warrior to enter the palace. I have never held a sword in my life." तो जो चाय मास्टर हैं वो कहते हैं, मुझे डर है कि मैं आपको झगड़े के लिए नहीं कह सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैं वास्तव में समुराई नहीं हूँ। मैं भगवान तोसा के लिए चाय समारोह का अभ्यास करता हूँ। मैंने इन कपड़ों और तलवार को इसलिए पहना है क्योंकि मेरे स्वामी शोगुन के दौरों पर आए हैं और महल में प्रवेश करने के लिए एक योद्धा जैसे कपड़े पहनना थे। मैंने अपने जीवन में कभी तलवार नहीं उठाई है। "So you say," sneered the Ronin, "and what I say is that you are nothing but a coward." तो जो रोनिन है वो कहता है, इसलिए आप कहते हैं और जो मैं कहता हूँ कुछ नहीं, आप बस एक कायर हैं। ऐसा वो उसको बोलते हैं। The tea master had no wish to bring dishonor to his lord. He stood before the Ronin, his mind racing and his heart pounding. All of a sudden he had an idea. He remembered that on his meander through Yedo he had passed an academy of sword fighting. He thought to himself, I will return to that academy and learn at least how to hold the sword properly. Then when he kills me, I will not die a shameful manner. चाहे मास्टर जो हैं वो अपने लॉर्ड को, अपने भगवान की बेइज्जती नहीं करना चाहते थे, उनका डिसऑनर नहीं करना चाहते थे, उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। वह रोनिन के सामने खड़े रहे। उनका दिमाग तेज़ दौड़ रहा था और उनका दिल तेज़ से धड़क रहा था। अचानक उन्हें एक विचार आया। उन्हें याद आया कि येडो के जब वो मध्य से गुजर रहे थे तब उन्होंने मेंडर में एक तलवार चलाने वाली एकेडमी को पास किया था, मतलब वो वहाँ से गुजरे थे। तो उन्होंने अपने आप में सोचा, मैं इस एकेडमी में लौटूंगा और कम से कम तलवार को ठीक से पकड़ना सीखूंगा कि जब वह जो रोनिन है वह उसे मारेगा, मतलब मुझे मारेगा, तो मैं शर्मनाक तरीके से नहीं मरूंगा। He spoke to Ronin and said, I will fight you before I do so. Grant me 2 hours to complete a certain errand. I promise to meet you back here on the bridge and settle our dispute with swords. तो जो चाय मास्टर थे वो रोनिन से उन्होंने कहा, मैं आपसे लड़ूंगा। ऐसा करने से पहले मुझे एक निश्चित अवधि पूरी करने के लिए 2 घंटे का समय दे।
मैं आपसे यहाँ पुल पर वापस मिलने और तलवार के साथ हमारे विवाद को निपटाने का वादा करता हूँ। The mercenary said, "See that you return in 2 hours," he said, "or all of Yedo will know of your disgrace." तो जो रोनिन था, मेघावी रोनिन था, वो कहता है कि देखे कि आप 2 घंटे में लौटते हैं या नहीं, फिर यदों के सभी को आपके अपमान का पता चल जाएगा और वे आपसे घृणा करने लगेंगे। मतलब ऐसा बोलते हैं कि अगर आप 2 घंटे में नहीं लौटे तो यदों को जितने भी लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि आप कायर हैं और वो सब लोग आपसे घृणा करने लगेंगे। द टी मास्टर हरिड डाउन द स्ट्रीट टू द डोर ऑफ द स्वॉर्ड फाइटिंग अकेडमी एज क्विकली एज ही कुड। द टी मास्टर डिस्क्राइब्ड हिज डिलेमा। तो वो जो चाय मास्टर था वो जल्दी से सड़क से होता हुआ तलवार से लड़ना सिखाने वाली एकेडमी के दरवाजे पर जा पहुंचा और जितनी जल्दी हो सका चाय वाले ने अपनी दुविधा का वर्णन जो तलवार चलाना सिखाने वाले जो मास्टर थे उनसे कहा। आई अंडरस्टैंड सैड स्वॉर्ड मास्टर। तो तलवार मास्टर ने कहा, मैं समझता हूँ। बिफोर आई टीच यू माई आर्ट वुड यू बी सो काइंड एज टू शो मी योर्स। तो वो उससे कहते हैं, इससे पहले कि मैं अपनी एक कला सिखाऊं आप दयालु बने और मुझे अपनी कला दिखाएं। मतलब ऐसा स्वॉर्ड मास्टर टी मास्टर से बोलते हैं। द टी मास्टर न्यू दैट दिस वुड बी हिज लास्ट चांस टू प्रैक्टिस हिज आर्ट। With a great effort, he began to prepare. He assembled the elements and utensils of the tea ceremony: the tea, the water, the whisk, the clay vessel, the brazier. Then he prepared himself. When all was ready, with a peaceful spirit, he was able to serve the tea to the sword master. चाय मास्टर को पता था कि यह उसकी कला का अभ्यास करने का आखिरी मौका होगा। बड़ी मेहनत से उसने तैयारी शुरू की। उसने चाय समारोह के तत्वों को और बर्तनों को इकट्ठा किया। चाय, पानी, विस्क, मिट्टी का बर्तन, ब्रेजियर, ये सब उसने इकट्ठा किया। फिर उसने खुद को तैयार किया। जब सब तैयार हो गया, जब सब कुछ तैयार था तो वह शांतिपूर्ण भावना के साथ वह तलवार मास्टर को चाय परोसने में सक्षम था। मतलब चाय देने के लिए तैयार था वो, जब सब चीज़ तैयार हो गई। द स्वॉर्ड मास्टर ऑब्जर्व द टी मास्टर केयरफुली एंड आफ्टर ही सिप्ड फ्रॉम द बाउल ऑफ टी ही सेड, आई सी now that you are already a great master, I have nothing further to teach you. You already know everything necessary for your combat. Let me just make one suggestion. When you return to the bridge for the fight, approach your enemy as if he is good friend. Go to him as if he is your most honored guest as the tea ceremony. When you arrive, be sure to greet him politely and thank him for waiting for you. Face your opponent. Grasp your sword by the hilt. Draw it and hold it above your head. तो जो तलवार मास्टर थे वो उसको ध्यानपूर्वक से उसका पूरा अवलोकन कर रहे थे, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, मतलब ध्यान से देख रहे थे। और चाय के बाउल मतलब जो कटोरा है उससे एक सिप चुस्की लेकर उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आप पहले से ही एक महान गुरु हैं, एक महान मास्टर हैं। मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ नहीं है, आपको पहले से ही सब कुछ पता है। फिर वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारे मुकाबले के बारे में मुझे सिर्फ़ एक सुझाव देना चाहिए। जब आप लड़ाई के लिए पुल पर लौटेंगे तो अपने दुश्मन को यह जताएं कि वह एक अच्छा दोस्त है और माने कि चाय समारोह में वह आपके सबसे सम्मानित अतिथि हैं, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट है। जब आप वहाँ पहुँचें तो उसे विनम्रता से बधाई दें, उससे धन्यवाद कहें कि उसने आपके लिए इंतज़ार किया, इसके लिए उसे धन्यवाद दें। अपनी प्रतिद्वंदी का सामना करें, अपनी तलवार को मुठ से पकड़ें और उसे खींचें और अपने सिर के ऊपर रखें। या आप हमला करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, ऐसी घोषणा करें। ऐसा बोलकर उन्होंने बोला कि ऐसा करने से ऐसा होगा कि आप बिल्कुल तैयार हैं। अनाउंस योर रेडीनेस फॉर हिज अटैक, मतलब अपने उसकी घोषणा करें। देन क्लोज योर आइज व्हेन यू हियर द बैटल क्राई बिफोर योर स्वॉर्ड डाउन विथ ऑल योर स्ट्रेंथ। इफ़ यू डू एग्जैक्टली एज आई से, आई एश्योर यू दैट ऑल विल बी एज यू डिज़ायर। फेयरवेल एंड हैव गुड डेथ। वो उससे बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा दिखाएं कि आप युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, फिर अपनी आंखें बंद करें।
जब आप अपनी लड़ाई मतलब ललकार को सुने तो अपनी सारी ताकत के साथ अपनी तलवार नीचे लाएं। अगर आपने ठीक वैसा किया जैसा मैंने बताया है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। विदाई और एक अच्छी मौत, ऐसा वो उसको बोलते हैं। द टी मास्टर वॉज पजल्ड बाय द स्ट्रेंज एडवाइस। ही थैंक द स्वॉर्ड मास्टर एंड took his leave. He began to walk back to the bridge. As he walked, he tried to prepare himself not for a fight but for a tea ceremony. He felt calm as if he were going to serve tea for a well-loved friend. चाय मास्टर जो था इस सलाह से हैरान रह गया। उन्होंने तलवार मास्टर को धन्यवाद दिया और उनसे विदा ली। वह वापस पुल की ओर चलने लगा। चलते चलते उसने खुद को एक लड़ाई के लिए नहीं बल्कि एक चाय समारोह के लिए तैयार करने की कोशिश की। वह शांत महसूस कर रहा था, जैसा कि वह एक अच्छे दोस्त के लिए चाय परोसने जा रहा हो। By the time he reached the bridge, he could see the Ronin strutting about, shouting and brandishing his sword. The tea master walked slowly up to the Ronin, greeted him and thanked him for waiting. He then did exactly what the sword master had told him. जब वह पुल पर पहुंचा तो चाय मास्टर ने रोनिन को अपनी तलवार के साथ चिल्लाते हुए देखा। चाय मास्टर धीरे धीरे रोनिन के पास गया, उसे बधाई दी और किस लिए बधाई दी? प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि वो उसका वेट कर रहा था। फिर उसने वही किया जो तलवार मास्टर ने उसको बताया था। जैसा भी तलवार मास्टर ने उसको बताया था वैसा ही चाय मास्टर ने किया। द टी मास्टर स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम but the Ronin's cry of attack never came. Finally, the little man opened his eyes. He saw an astonishing sight. The Ronin's sword lay on the ground in front of him. The mercenary soldier was backing away from him. His eyes were full of terror and confusion. चाय मास्टर लंबे समय तक वहाँ खड़े रहे, लेकिन रोनिन का हमला नहीं हुआ। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं जताया रोनिन ने कि वह उस पर हमला करने वाला है। उसने हमला नहीं किया। अंत में जो छोटा आदमी ने अपनी आंखें खोली, मतलब कि जो चाय मास्टर था उसने अपनी आंखें खोली। उसने एक आश्चर्यजनक नज़ारा देखा। रोनिन की तलवार उसके सामने ज़मीन पर पड़ी थी। सिपाही उसे पीछे हटा रहे थे और उसकी आंखें आतंक और भ्रम से भरी थी। When the Ronin had looked at the face of tea master standing quietly in front of him, he lost his nerve. He did not know how to fight an enemy who showed no fear. He did not know how to attack a man who stood peacefully, eyes closed, sword held without a quiver, his quiver high above his head, waiting to serve not tea but his whole life. The Ronin had been so scared that he threw his own sword down and made his escape. जब रोनिन ने चाय मास्टर के चेहरे की ओर देखा तो उसके सामने बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, उसने अपना आपा खो दिया। वह नहीं जानता था कि दुश्मन जिसमें डर ही नहीं है उससे वह कैसे लड़ सकता है। वह नहीं जानता था कि जो शांति से खड़ा है उस पर कैसे हमला करे, जिसकी आंखें बंद है और तलवार उसके सिर पर बिना म्यान के रखी है, जो इंतज़ार कर रहा है कि चाय नहीं बल्कि अपना पूरा जीवन देने के लिए, मतलब ऐसा रोनिन सोचता है कि वो इंतज़ार कर रहा है चाय देने के लिए नहीं, अपना पूरा जीवन देने के लिए। यह सब देखकर रोनिन इतना डर गया था कि उसने अपनी तलवार को नीचे फेंक दिया और अपनी जान बचाई। द टी मास्टर पिक्ड अप his things and returned to the Shogun's palace. Before leaving Yedo, he visited his friend at the sword fighting academy. He served the sword master tea, told him the story, and the sword master smiled at him. चाय मास्टर ने अपनी चीज़ें उठाई और शोगुन के महल में लौट गए। येदो को छोड़ने से पहले उन्होंने तलवार चलाने वाली एकेडमी में अपने दोस्त से मुलाकात की। उसने तलवार मास्टर को चाय परोसी और उन्हें पूरी कहानी सुनाई, और कहानी सुनकर तलवार मास्टर जो हैं वो मुस्कुरा दिए उसकी ओर देखकर। तो स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।